Hello students, welcome to my channel Pankaj Viz Classes. Students, in this video we are going to learn the new technique and the methodology that are really helpful for the simplification of such a complex problem. And the name of the method is Wheatstone bridge. Wheatstone bridge is a very important topic of our curriculum, but in this video we will go through with its introductory part because we will discuss as much part that is sufficient for the simplification of such a problem. We won't go through with the detailed one. For its detailed knowledge we will make the another video. Okay, so let's begin. Wheatstone bridge. Okay बच्चों, what is the Wheatstone bridge? Wheatstone bridge is an electric circuit that is used to measure the value of unknown resistance accurately. बच्चों Wheatstone bridge basically क्या होता है? It's a combination of four resistor that are really arranged in a quadrilateral form, or we can say in diamond form. एक डायमंड की फॉर्म में ये कनेक्टेड है या एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में ये कनेक्टेड है. आप देख सकते हैं चार रेजिस्टर है पी क्यू आर एस. ठीक है, बेसिकली इसका यूज अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करने के काम में आता है. तीन रेजिस्टेंस हमको पी क्यू आर नोन होते हैं और एस नोन होता है. बट यहाँ ये किस तरह से यूजफुल है वो हम यहाँ पर देखेंगे. ठीक है, ये इसके दो जंक्शन है बच्चों, आप देख सकते हैं ए और सी. ठीक है, इन अपोजिट जंक्शन को हमने एक जो है बैटरी से कनेक्ट किया है. ए इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल एंड सी इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल. And you know very well that positive is conversely taken as a higher potential and negative at a lower potential. तो A high potential पे आ गया और C low potential पे आ गया. और हम जानते हैं कि due to the potential difference there will be a flow of electric current because current always move from high potential to low potential. तो for the sake of convenience, for an example, I assume that high को मैं 100 कह देता हूँ और low को मैं क्या कह देता हूँ 0 कह देता हूँ. So हम कह सकते हैं कि A 100 पोटेंशियल पे हो गया और जो सी है वो 0 पोटेंशियल पे हो गया. सो पोटेंशियल डिफरेंस 100 माइनस 0 इज 100. अब बच्चों यदि ए हाई पोटेंशियल पे है और सी लो पोटेंशियल पे है तो देयर विल बी द फ्लो ऑफ करंट. अब आप देखते हैं कि यदि ए हाई पर है और सी 0 पर है तो इसका मतलब धीरे धीरे पोटेंशियल डिक्रीज होता जा रहा है. ऐसा इसलिए होता जा रहा है अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर बिकॉज यहाँ पे चार्ज के पास में ज़्यादा एनर्जी है और यहाँ पे उनकी एनर्जी 0 हो जाती है, यानी उनकी एनर्जी अलोंग द पाथ डिक्रीज हुई है. सब क्यों? बिकॉज द चार्ज कैरियर विच स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम ए टू सी हैव टू एनकाउंटर द रेजिस्टेंस ऑन द वे ड्यू टू विच देयर इज अ लॉस ऑफ देयर एनर्जी. तो इसका मतलब उनका जो पोटेंशियल है वो अलोंग द लेंथ क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता चला जा रहा है. यदि यहाँ 100 है यहाँ 0 है तो इस तरह से यहाँ पे 90 होता होगा, 80 होता होगा, 70 होता होगा, 60 होता होगा, 50 होता होगा, ऐसे 40, 30, 20, 10, इस तरह से यहाँ पे 0. सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पर क्योंकि ये भी पैरेलल में तो ये सिरा भी इसका 100 पे, ये सिरा भी इसका 0 पर है. इसी तरह से यहाँ पे 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, इस तरह से ये भी 0. अब बच्चों मान लो यहाँ से आई करंट जो है स्टार्ट होती है, फ्लो होना है इसमें. अब देखिए आई यहाँ पर पहुँचती है और इसके सामने ये जो पाथ है स्प्लिट हो रहा है. अब यहाँ पे देख सकते हैं मान लो इस वाले अलोंग ए बी I1 करंट फ्लो होती है और अलोंग ए डी I2 करंट फ्लो होती है. तो अगेन जब ये I1 यहाँ पर जाती है क्योंकि इसको हाई से लो की तरफ जाना है, ठीक है, तो I1 आगे बढ़ती है. अगेन I1 के सामने यहाँ पे जो है दो पाथ आते हैं. मान लो इस वाले पार्ट में IG करंट फ्लो I1 में से IG जो पार्ट है इधर आ जाता है तो रेस्ट ऑफ द पार्ट कितना हुआ I1 माइनस IG, वो किस पार्ट में जाएगा, इस पार्ट में जाएगा. तो यदि इस वाली आर्म के अंदर करंट फ्लो होता है तो हम व्हीटस्टोन को बोलते हैं कि व्हीटस्टोन जो है अनबैलेंस स्टेट में. ठीक है, यदि इस वाली ब्रांच के अंदर यदि कोई करंट फ्लो नहीं होता है तो बोलेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में. और जनरली हम जो इसका यूज करते हैं मोस्ट प्रोबेबली बैलेंस कंडीशन में ही यूज करते हैं और इस लेक्चर में भी हम स्पेशली उसी को फोकस करेंगे. अब देखो बच्चों यदि मैं इसको यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ तब देखिए I1 यहाँ से इधर गई बी की तरफ, ए से बी की तरफ. क्यों? क्योंकि हाई से लो की तरफ गई 100 से 50. अब देखिए 50 से 0 भी वो जा सकती है और 50 से 30, इधर का पोटेंशियल 30 माना है तो वो यहाँ भी आ सकती है. तो दोनों ही लोअर है और करंट कहाँ जाती है, हाई से लो. तब देखते हैं कि करंट IG इसमें इधर आ जाती है और कुछ करंट I1 माइनस IG इधर आ जाता है.
यदि ट्रायल एंड एरर से मैं इसको यहाँ कनेक्ट कर दूँ और मैंने इसका पॉइंट डी पर जिसका पोटेंशियल मैंने 50 माना है और पॉइंट बी का भी पोटेंशियल मैंने 50 माना है, तो आप देख सकते हैं कि दोनों का पोटेंशियल कैसा हो गया, सेम हो गया। तो 100 से 50 गई थी करंट, तो 50 से 50 तो नहीं जाएगी, किधर जाएगी, 50 से लोअर की तरफ जाएगी, जीरो की तरफ जाएगी। तो हम क्या देखते हैं कि इस यानी IG वाला कोई करंट फ्लो इसके अंदर नहीं होगा, और इस वजह से हम कह सकते हैं कि IG कितना हो गया, जीरो। और यदि IG जीरो हो गया तो I1 माइनस IG इज I1। इसका मतलब सारी की सारी I1 करंट इधर चली जाएगी। इसी तरह से 100 से 50 की तरफ ये I2 आई, ठीक है। अब ये 50 से 50 नहीं जाएगी, क्योंकि 50 से जीरो की तरफ जाएगी, तो सारी I2 यहाँ पहुँच गई, दोनों इधर आए और टोटल करंट कितनी हो गई, I1 प्लस I2 दैट इज I। तो I यहाँ से एंटर हुई थी और I ने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। तो ये जो कंडीशन होती जब इस वाली आर में, और जी यहाँ पे कैलकुलेटर है जो कि हमको हेल्प करता है ये सेंस करने में कि वेदर देयर इज द करंट और नॉट। तो कैलकुलेटर इज अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस, इट कैन मेजर ए वेरी स्मॉल करंट। तो अब हमने देखा कि यहाँ पे IG जीरो नहीं है, सॉरी IG जीरो है। तो इस कंडीशन में हमारा ब्रिज कैसा होगा, बैलेंस होगा। तो यदि ब्रिज हमारा बैलेंस होता है तो उस कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि IG कितना होता है, जीरो। कैलकुलेटर वाली आर में करंट कितना होता है, जीरो होता है। साथ ही साथ पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट डी, हम जानते हैं। ओके, तो आप ये देख सकते हैं कैलकुलेटर का के अंदर जो है एक कॉइल होती है, उसका भी अपना एक रेजिस्टेंस होता है। लेकिन आप याद रखेंगे यदि कभी आपको इस तरह से चार रेजिस्टेंस नजर आए किसी भी सर्किट में, और ये वाली आर्म के अंदर भले यहाँ भी एक रेजिस्टेंस होगा, यदि इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो ये आर्म कैसी हो जाती है, इनइफेक्टिव हो जाती है, हम इसको हटा सकते हैं। अब हम इसको आगे और देखते हैं। अब हम समझ गए कि द पोटेंशियल एट B इज इक्वल टू पोटेंशियल एट D। तो अब ध्यान से देख सकते हैं कि PD अक्रॉस P इज इक्वल टू PD अक्रॉस R। देखिए यहाँ का पोटेंशियल 100, यहाँ का 50, यहाँ का पोटेंशियल भी 100 है और यहाँ का भी 50, तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, सेम। क्या सबूत है कि यहाँ का और यहाँ का इक्वल है। जब हम दोनों जंक्शन को कनेक्ट किया कैलकुलेटर से, तो हम देखते हैं कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। सो इससे सेंस निकलता है कि इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो इसके इक्वल होगा। और पोटेंशियल ओम्स लॉ से हम जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, IR। यहाँ का करंट कितना है, I1। यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है, P। यहाँ का करंट कितना है, I2। और यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है, R। तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम हुआ, 100 माइनस 50, 100 माइनस 50 इक्वल है 50-50। इसी तरह से PD अक्रॉस Q इज इक्वल टू PD अक्रॉस S। और यहाँ कितना है, I1Q इज इक्वल टू I2S। दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। बाय डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय सेकंड वी गेट, ये हम दोनों को डिवाइड करते हैं, I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। और इससे बड़े आराम से अननोन रेजिस्टेंस S की वैल्यू निकाल सकते हैं। S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू QR अपॉन जो है P हो जाएगा। पर अभी हमको उसको डिस्कस नहीं करना है, और इसी से हम एक और एक्सप्रेशन बना सकते हैं कि इस R को यहाँ ला और Q को यहाँ पे जो है हम ट्रांसफर कर दें, तो हम लिख सकते हैं P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S। यानी जब हम इस आर्म को तभी हटा सकते हैं जब इसमें कोई करंट नहीं है, और हमने जब इसके अंदर कोई करंट नहीं माना है, यानी यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम लिया है, तो हमको ये रिजल्ट मिला है। यानी जब ब्रिज हमारा बैलेंस होगा तब ये कंडीशन मेंटेन होगी, यानी इस रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल होगा इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस के रेशियो के, ठीक है। तो यानी P अपॉन Q विल बी इक्वल टू Q अपॉन S। तो हम कहेंगे ब्रिज बैलेंस है और हम इस वाली आर्म को हटा सकते हैं। तो इसी पर बेस्ड दो IIT में आए हुए प्रीवियस ईयर्स में हम क्वेश्चन देख सकते हैं। 2012 में आया है, ये 2015 में आया है, और अब हम इसको डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है चूज द करेक्ट ऑप्शन। करंट थ्रू PQ इज 0। इसमें करंट 0 है, ये राइट है या रॉन्ग हमको देखना है, ठीक है। I1 का वैल्यू, अब देखो हमको यहाँ पे
जो है बैटरी का वोल्टेज दे रखा है, करंट हमको फाइंड आउट करनी है कि ये 3 एम्पीयर है या नहीं। तो उसके लिए पहले हमको इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वही हमको इस कॉम्प्लेक्स रेजिस्टेंस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हम मैथड सिमेट्री लगा सकते हैं, क्योंकि इनपुट सिमेट्री और आउटपुट सिमेट्री सेम है, ठीक है। यहाँ पे एक वो लाइन खींच देंगे, ठीक है, और हम देखेंगे कि यहाँ से जो करंट जा रहा है वो इधर बना देंगे, यहाँ से जो करंट जा रहा है वो इधर बना देंगे, तो ये दोनों इरेज हो जाएंगे। लेकिन हम यहाँ पे वी डिस्टेंस ब्रिज को भी देख सकते हैं। देखिए ये एक एक्सटेंडेड वी डिस्टेंस ब्रिज की प्रॉब्लम होगी। देखिए 2 और 4 इसका रेशियो कितना हुआ 1/2, 2 और 4 इसका रेशियो कितना हुआ 1/2। इस पार्ट को छोड़ दीजिए। तो ये रेजिस्टेंस, ये इसका रेशियो यदि इस रेशियो के इक्वल होगा तो ये वाली आर्म कैसी हो जाती है इनइफेक्टिव। इसी तरह से इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल है तो ये वाली आर्म भी कैसी हो जाती है इनइफेक्टिव। तो ये देखो हमारा बड़ा सिंपल हो गया है। अब हम देख सकते हैं, इसको मैं एक्स वाई कह देता हूँ। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये 2 2 2 नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया हमारा, यहाँ पर नेट रेजिस्टेंस हमारा हो गया 6 हो गया ये, ठीक है। और ये 4 4 4 ये 12 हो गया सीरीज में। तो एक हमारा 6 का हो गया पैरेलल में और एक हमारा 12 का हो गया। तो नेट रेजिस्टेंस कितना बना एक्स और वाई के बीच में, तो वो हमारा फॉर्मूला है प्रोडक्ट अपॉन सम, प्रोडक्ट अपॉन सम। तो ये हमारा आ गया 4 ओम। तो नेट रेजिस्टेंस हमारा कितना आ गया 4 ओम आ गया। यानी हम इसको अकेले को रिप्लेस कर सकते हैं 4 ओम की रेजिस्टेंस। इसमें करंट कितनी बता रखी है I1। तो ओम्स लॉ हम जानते हैं V इज इक्वल टू IR, ठीक है। सो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा V अपॉन R। V कितना है 12 वोल्ट और R हमने कितना निकाला 4, 4 के 12, तो ये आ गया आपका 3 एम्पियर। और ये इसी टोटल करंट को हमने I1 कहा है। तो ये ऑप्शन आपका कैसा है राइट, ठीक है। इसके बाद में करंट थ्रू PQ इज 0। देखो जब ये हमने ये देख ही लिया है कि इसका पोटेंशियल इक्वल होता है, वीटीस्टोन जब बैलेंस होता है इसका रेशियो सेम है, तो ये दोनों का पोटेंशियल यानी VP इज इक्वल टू VQ। तो पक्की बात है कि ये जो यहाँ जो भी रजिस्टर था बनो उसके तो कोई करंट फ्लो नहीं जाएगी, तो करंट थ्रू PQ इज 0, ये भी राइट है। ओके, द पोटेंशियल एट S इज लेस देन एट Q। S का पोटेंशियल Q से लेस देन है। तो देखिए करंट यहाँ से चली और इधर जा रही है, तो इसका मतलब पक्की बात है कि हाई से लो जाती है तो VP इज मोर देन VS और VP इक्वल टू VQ, तो VQ इज मोर देन VS। तो सही बात है, पोटेंशियल एट S इज लेस देन VQ। अब हमको I2 निकालना है, यानी इस वाली आर्म के अंदर कितना करंट जा रहा है। तो इसको आगे बता पसंद है। अब इसको हमने रिप्लेस कर ही दिया था, ये तो हो गया था आपका 6 ओम और ये आपका हो गया था 12 ओम। इसमें करंट को हमने नाम दिया I2। तो आपको किसी भी जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं, किसी भी अदर आपके अंदर करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, तो आपके इसमें फॉर्मूला है कि करंट इन वन आर्म इज इक्वल टू अदर रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट, दैट इज 3। आगे बताओ को समझ में। और ये 6 टाइम्स से कट गया और ये आ गया आपका 2, आ जाएगा आपका 2 एम्पियर। ये वाला ऑप्शन भी राइट है। तो आपके इसमें चारों ऑप्शन ही